हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के कॉल अप्लाई बाइंड के बारे में। ये वो क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं। ये थोड़े हाई लेवल के हैं गाइस। अगर आपने ये वाले क्वेश्चन कर लिए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इंटरव्यूज में जो पूछे जाते हैं ना, वो तो आप आराम से कोई कर सकते हो, बहुत ही आराम से कर लोगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है बाइंड विथ न्यू एंड न्यू के साथ बाइंड। ओके, तो बाइंड ऑलरेडी पता होगा आपको, कंस्ट्रक्टर पता होगा। क्या कभी आपने सोचा दोनों को मिला दिया जाए तो क्या होगा? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास एक फंक्शन है पर्सन नाम से, और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आप इसे ढंग से देख लेना एक बारी। आपने अगर ये देख लिया, फिर यहाँ पे आप आओगे नीचे, तो यहाँ पे हमने बोला ओबीजे डॉट गेट नेम। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें गेट नेम फंक्शन, जो मेथड है, सॉरी फंक्शन नहीं, मेथड जो है उसको हम कॉल नहीं करेंगे, उसे हम बाइंड कर देंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बाइंड के अंदर हमने भेज दिया न्यू न्यू पर्सन ऑफ बाउंड। मतलब मैंने बोला इस पर्सन का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है, और बाउंड कर दो। तो जब मैं ऐसे लिखता हूँ ना, इसका मतलब क्या है? जब मैं किसी फंक्शन को न्यू के साथ कॉल करता हूँ तो उसका मतलब ये होता है कि जो दिस कीवर्ड है उसकी बाइंडिंग हो जाएगी इस पर्टिकुलर इस फंक्शन के साथ। वो एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर देगा नेम नाम से, और उसको सेट कर देगा बाउंड। तो पर्सन के पास अब डॉट नेम नाम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर का मतलब तो ये है। मैंने 20 जैसे बाइंड के अंदर, अब क्या होगा? बाइंड क्या करता है? बाइंड कहता है कि मैं एक नया फंक्शन आपको भेजूंगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कोड गलत नीचे, मैं इसे थोड़ा सही कर लेता हूँ इस तरीके से। अच्छा, तो बाइंड ने मेरे को एक फंक्शन रिटर्न किया होगा। अब मैं उस फंक्शन को अगर कॉल करता हूँ तो आपको पता नहीं कि इसका आउटपुट क्या होने वाला है। देखो मेरे पास 4 ऑप्शन है: आउटर, बाउंड, अनडिफाइंड, एरर। मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज की होगी और देखा होगा इसका आउटपुट क्या है। हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। यार इसका आउटपुट है बाउंड। वाओ, ये कैसे हुआ? ठीक, तो समझते हैं थोड़ा सा। तो जब मैंने बोला बाइंड, और बाइंड के अंदर जब मैंने भेजा एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेरा पर्सन था और पर्सन के पास नेम नाम की प्रॉपर्टी थी जो कि थी बाउंड, जिसपे कि बाउंड सेट हो रखा था। ठीक है, यहाँ पे बाउंड सेट हो गया था। अब जब मैंने इस बाउंड एफएन को कॉल किया, जैसे कि आपको पता ही होगा, बाइंड हमेशा एक नया फंक्शन रिटर्न करता है। ठीक है, बाइंड कर देता है पहले। गेट नेम के अंदर का जो दिस है वो बाइंड हो गया मेरे पर्सन के साथ। ठीक है, तो हुआ कुछ ऐसा होगा कि मेरा गेट नेम फंक्शन यहाँ पे देखो, एट द एंड तो गाइस गेट नेम ही कॉल हो रहा है। ठीक है, तो जो दिस है वो पॉइंट कर रहा है पर्सन को, तो पर्सन डॉट नेम, तो पर्सन डॉट नेम इज कंटेनिंग बाउंड, इसलिए मेरा ये आउटपुट है बाउंड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, मजा आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देखो यार। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा-सा ट्रिकी है, बहुत ईज़ी भी है, ट्रिकी भी है। आप झटके से भी आंसर दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। चलो देखते हैं आप दे पाते हो, नहीं दे पाते हो। फिर क्वेश्चन 2 है कॉल वर्सेस अप्लाई विथ आर्गुमेंट म्यूटेशन। अब यार आर्गुमेंट्स म्यूटेशन क्या होता है? मैं उम्मीद करता हूँ पहले तो आपको ये आर्गुमेंट्स के बारे में पता हो, और कॉल अप्लाई आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप ये कर सकते हो। चलिए, यार मेरे पास एक मेथड है मॉडिफाई नाम से, जिसके अंदर 3 पैरामीटर है। ओके, मैंने बोला आर्गुमेंट्स का 0 इक्वल टू 100। इसका क्या मतलब है? देखो यार, आर्ग्यूमेंट्स जो होता है ना, वो हर एक फंक्शन के पास एक ऑब्जेक्ट होता है, जिसके पास ना सारे आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट होती है। उसके पास सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स के पास मतलब आर्ग्यूमेंट्स को पता है कि मेरे पास ए है, बी है, सी है। ठीक है, इसकी मदद से आप सब एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बोला रिटर्न ए बी सी। तो मैंने आर्ग्यूमेंट्स का जीरो बोला। अगर मैं आर्ग्यूमेंट्स के जीरो को कंसोल करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, और लेट्स सपोज मैं थोड़ा सा इसे इजी कर लेता हूँ आपको जस्ट समझाने के लिए। मैंने बोला 1 2 3। अगर गाइस मैं बोलता हूँ 1 2 3, अब जो 1 है वो ए में गया होगा, और आर्ग्यूमेंट्स के जीरो को अगर मैं कंसोल करने की कोशिश करता हूँ तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गए आर्ग्यूमेंट्स की बात। आर्ग्यूमेंट्स ऑफ 1 में कंसोल करने की कोशिश करता हूँ तो 2 आ जाएगा, और 2 को कंसोल करने की कोशिश करता हूँ तो 3 आ जाएगा। तो गाइस ये तो आर्ग्यूमेंट्स की बात हो गई। अब आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या होने वाला है। देखो ध्यान देना, मैंने बोला मॉडिफाई को कॉल करो। अच्छा, एक और चीज़ है यार, एक और चीज़ है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पता होगा कि हम फंक्शन को इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, नहीं पता तो ठीक है, आज जान लो, कर सकते हैं। मैंने बोला मॉडिफाई को कॉल करो, पहला पैरामीटर नल है। नल का मतलब कि इसके अंदर कोई दिस तो है नहीं, तो मुझे इसकी बाइंडिंग किसी के साथ नहीं करनी, जैसा है वैसे रहने दो। मैंने भेज दिया 1 2 3, तो 1 चले गया ए में, 2 चले गया बी में, 3 चले गया सी में। अब क्या हुआ होगा? मैं बात कर रहा हूँ विदाउट स्ट्रिक्ट मोड, स्ट्रिक्ट मोड नहीं होगा
तो जो आर्ग्यूमेंट्स का 0 है, जिसमें पहले 1 था, उसमें अब 100 आ चुका होगा, ठीक है? मतलब ए की वैल्यू आपने अपडेट कर दी। दिस स्टेटमेंट इज़ सेम एज़ दिस। मतलब अगर आप दोनों इधर आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों का मतलब सेम है। अच्छा, अगर दोनों का मतलब सेम है तो अब क्या होगा? अब देखो गाइस, इसका आउटपुट होने वाला है 100 + 2 + 3 जो कि होगा 105, ठीक है? और नीचे वाले के लिए भी 105। तो चलो इसे रन करा के देखते हैं। यार यहाँ पे आप देख सकते हो 105, 105 आ गया। क्यों? क्योंकि हमने आर्ग्यूमेंट्स ने क्या किया, इसको अपडेट कर दिया। बट अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रिक्ट मोड की, अगर मैं स्ट्रिक्ट मोड की बात करता हूँ तो क्या ये चलेगा? चलो देखते हैं। तो नहीं गाइस, 6 आया, 6 आया। इसका मतलब ये वाली लाइन उसने कभी चल मतलब ये लाइन चली, बट उसने ए को कभी अपडेट नहीं किया। तो स्ट्रिक्ट मोड प्ले काफ़ी अच्छा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा यार। चलो नहीं, अगर समझ नहीं आया तो एक बार वापस देखना। मूव करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कहता है बाइंड ट्रैप विद सेट टाइम आउट एंड कंस्ट्रक्टर। यार बाइंड तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि गाइस यही तो सबसे तगड़ा वो है यार, सबसे खतरनाक चीज़ है बाइंड, इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। तो सेट टाइम आउट और कंस्ट्रक्टर के साथ इसका ट्रैप देखते हैं क्या है। फिर हमने एक मेथड फंक्शन बनाया यहाँ पे टाइमर नाम से, जिसके अंदर मैंने बोला दिस डॉट सेकंड्स इक्वल टू 0। फिर मैंने बोला सेट टाइम आउट, ध्यान देना यहाँ पे, ध्यान देना इस, देखो क्लोजिंग देखना, सेट टाइम आउट यहाँ पे क्लोज हुआ, 1 सेकंड के बाद ये फंक्शन चलने वाला है। इंक्रीमेंट अगर मैं इसका हटा भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नाम देने की ऐसी जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे हमने बोला दिस डॉट सेकंड्स प्लस प्लस कंसोल डॉट लॉग सेकंड, ठीक है? दिस डॉट सेकंड्स, अब इसकी बाइंड करके मैंने दिस डाल दिया, यहाँ पे मैंने दिस डाल दिया है और कॉमा 1000, मतलब 1 सेकंड। अब आपको बताना है किसका आउटपुट क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज़ की होगी, इसका आउटपुट बता दिया होगा। तो चलिए समझते हैं कि हुआ क्या। जब मैंने बोला न्यू टाइमर, तो न्यू टाइमर जैसे ही मैंने बोला तो ये जो दिस है, दिस की बाइंडिंग हो गई मेरी इसके साथ, इस फंक्शन के साथ, ठीक है? तो मतलब इस फंक्शन के पास सेकंड नाम की प्रॉपर्टी बन चुकी है, ठीक है? फिर क्या हुआ होगा, 1 सेकंड का इसने वेट किया होगा, बट 1 सेकंड के बाद इसने क्या किया, जब ये 1 सेकंड पूरा हो गया तो उसके बाद ये चीज़ चली होगी और यहाँ पे आप ध्यान दोगे ना, ये फंक्शन जो है इसने बाइंड हो गया है दिस के साथ। तो गाइस यहाँ पे जो दिस है ना, ये मेरा टाइमर वाला दिस है, ठीक है? ये मेरा टाइमर वाला दिस है। तो जब ये चला तो इसने बोला टाइमर का जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी है, टाइमर्स डॉट सेकंड प्लस प्लस, जो कि इनिशियली 0 था, तो अब ये हो चुका है 1, ठीक है? तो कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट सेकंड्स हो जाएगा 1 गाइस। उम्मीद करता हूँ आपने सही गेस किया होगा। तो चलिए देखते हैं क्या ये सही है कि गलत है। 2, 3, 1 सेकंड का वेट किया, 1 आ गया, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ यार आपको ये भी समझ आ गया होगा किस तरीके से काम कर रहा है। चलिए मूव करते हैं तीसरे चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस ये देखो यार, ये हमारा क्वेश्चन है बाइंड विद कॉल व्हाट विंस, कौन जीतने वाला है आपको ये बताना है, कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है? तो यार हमारे पास एक फंक्शन है से हाई, और चूंकि रिटर्न कर रहा है दिस डॉट नेम, ओके, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है ओबीजे1 ओबीजे2, जिसमें सेम प्रॉपर्टी है नेम, नेम एलिस, नेम बॉब, ओके। मैंने बोला यहाँ पे से हाई डॉट फाइंड ओबीजे1, मैंने बोला से हाई जो फंक्शन है इसको बाइंड कर दो ओबीजे1 के साथ। इसका मतलब क्या है, जो दिस है कि बाइंडिंग हो जाएगी ओबीजे1 के साथ, ओके। बाउंड एफएन, अब मैं बाउंड एफएन को नीचे कॉल कर सकता हूँ। अगर मैं इस लाइन को अगर फिलहाल के लिए वो कर लूँ, पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर मैं बाउंड एफएन को कॉल करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा, चलिए देखते हैं। उम्मीद करता हूं आपने गेस कर लिया होगा। तो यहाँ पे आउटपुट है एलिस। क्या ये एक्सपेक्टेड है? हाँ, ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि मैंने यहाँ पे ओबीजे1 भेजा है, ओके। अगर मैं इसे कमेंट कर दूं और मैं बाउंड एफएन को डायरेक्ट कॉल ना करके कॉल को लिखूं और ओबीजे2 भेज दूं, मैंने बोला अब पहले तो बाउंड एफएन की जो वो थी बाइंडिंग थी वो ओबीजे1 के साथ हो गई थी। मैंने बोला अब ओबीजे2 के साथ ओवरराइट करने की कोशिश कर। अब आपको बताने क्या आउटपुट आने वाला है, इसका बॉब आएगा या एलिस आएगा? गाइस एलिस आ रहा है, ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? ये तो बॉब आना चाहिए, तो ओवरराइट कर देना चाहिए था। नहीं यार,
कॉल क्या करेगा, इसको ओवरराइड करने की कोशिश करेगा, जो इसकी प्रीवियस बाइंडिंग है दिस की, जो कि हमारी ओबीजे 1 के साथ हो चुकी थी। इस लाइन को चला के ओबीजे 1 के साथ इसकी बाइंडिंग हो गई थी। अब बाउंड एफएन को मैं बाइंडिंग इसकी चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओवरराइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कॉल की मदद से। तो गाइस इसने क्या बोला? नो, नहीं बेटा हम नहीं करने देंगे। ठीक है? तो इसने बोला जो इसकी प्रीवियस बाइंडिंग है वही रहेगी। तो इसलिए यहाँ पे आंसर जो है एलईसी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा ट्रिकी था बट दमदार था। चलिए मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ये देखो यार, कंस्ट्रक्टर मैडनेस विद अप्लाई। ओके, थोड़ा सा अजीब लगने वाला है गाइस, देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है एनिमल टाइप दिस डॉट टाइप इक्वल टू टाइप, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। ओके, फिर हमारे पास एक डॉग नाम का फंक्शन है। हमने बोला दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, और थोड़ा सा यहाँ पे एनिमल डॉट अप्लाई, इसमें मैंने दिस भेज दिया और मैमल मैंने इसमें पास कर दिया है। ये तो आपको पता ही है, जब सिंटैक्स है इसका अप्लाई का, कि जो भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो इस तरीके से जाते हैं। अच्छा, ए- अब यहाँ तक तो सही है यार, चलो समझ तो नहीं आ रहा पर चल ठीक है, देखते हैं नीचे। और पपी इक्वल टू न्यू डॉग बर्डी, और फिर मैंने बोला पपी डॉट नेम पपी डॉट टाइप। यार अब इसका क्या आउटपुट आएगा? वीडियो को पॉज़ करो और आपको आउटपुट बता रहा है फटाफट सोच के। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज़ की होगी, सोचा होगा। चलो यार पहले कंसोल करके देखते हैं पहले, ठीक है? यहाँ पे मैंने बोला नोड Q5 बर्डी मैमल, आउटपुट आया मेरा बर्डी और मैमल। अच्छा, क्यों आया? समझने की कोशिश करते हैं। मैंने जब बोला है न्यू डॉग बर्डी, जब मैंने न्यू डॉग बर्डी बोला, तो यहाँ पे जो दिस थी, दिस कीवर्ड की बाइंडिंग हो गई डॉग के साथ। तो हुआ क्या होगा? डॉग के पास देखो गाइस इस तरीके से हो जाता है, डॉग डॉट नेम इक्वल टू आ जाता है हमारे पास बड़ी। ठीक है, ये आ गया होगा इस लाइन को चला के। अब एनिमल डॉट अप्लाई, एनिमल को आप कॉल कर रहे हैं और इस पे दिस भेज लो। तो जब एनिमल को आपने कॉल किया, उसमें आपने दिस को भेजा, ये तो दिस कौन सा दिस है? ये डॉग वाला ही तो दिस है अभी भी। अब जो दिस भेजो, इसकी कह रहे हो कि दिस जाए इसके पास। ठीक है, और दिस डॉट टाइप इक्वल टू टाइप, जो कि मैमल आपने भेज दिया। तो अभी हुआ क्या इसका मतलब? इसका मतलब हुआ कि डॉग डॉट टाइप इक्वल टू मैमल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ध्यान देना, मैंने यहाँ पे बोला एनिमल डॉट अप्लाई, मैंने एनिमल को कॉल करो, मैं कॉल ही कर रहा हूँ ना एक तरीके से, अप्लाई की मदद से कॉल कर रहा हूँ। इसमें मैंने भेज दिया इस टाइम क्या, जिसमें मैंने भेज दिया डॉग का रेफरेंस। क्योंकि क्यों डॉगी का, डॉग का दिस क्यों गया होगा गाइस? यहाँ पे पूछने वाली बात है, क्यों गया? यार क्योंकि मैं यहाँ से न्यू डॉग करके कॉल कर रहा हूँ। तो जब मैं न्यू डॉग कॉल कर रहा हूँ, तो दिस अभी डॉग को पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे भी डॉग को पॉइंट करेगा। तो इस तरीके से मेरा डॉग डॉट नेम बडी डॉग डॉट टाइप हो जाएगा मैमल। तो इसलिए जब पपी के पास इसका डॉग का रेफरेंस था, तो पपी डॉट नेम आ गया बडी और पपी डॉट टाइप आ गया मैमल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अगर आपको समझ नहीं आया गाइस, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलो मूव करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। भैया इसमें हमारे पास क्या एक फंक्शन है सो नाम से, उसमें हमारे पास 3 पैरामीटर है ए बी सी, और हमने यहाँ पे कंसोल करा दिया दिस कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है गाइस, और यहाँ पे मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट है जिसमें एक वैल्यू नाम की प्रॉपर्टी, और मैं शो को यहाँ पे कॉल करता हूँ बाइंड की मदद से। कॉल नहीं करता हूँ, सॉरी, मैं शो को बाइंड करता हूँ ओबीजी के साथ, और मैंने एक आर्गुमेंट डाल दिया इसमें 1। ध्यान देना, शो को मैंने बाइंड कर दिया ओबीजे ऑब्जेक्ट्स के साथ और मैंने केवल एक प्रॉपर्टी डाली 1। अब मैंने बोला बाउंड एफएन को कॉल करो, बाउंड एफएन को कॉल करो, बट यहाँ पे बाइंडिंग किसी के साथ मत करो। बाउंड को हम डायरेक्ट कॉल नहीं कर रहे हैं, कॉल की मदद से कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने नल डाल दिया, 2 3 डाला, और बाउंड एफएन को अप्लाई के साथ अनडिफाइंड 4 5। यार आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या होने वाला है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने आउटपुट बता दिया होगा। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे आउटपुट आ गया वैल्यू 42। तो जो दिस था इसकी, वो तो हो गया हमारे पास सीधा सीधा ओबीजे जो है ही, वो 1 2 3 आ गया आउटपुट। यहाँ पे देखोगे 42 1 4 5। यार ऐसा हुआ क्यों? कह सकती हो कि जब मैंने कॉल किया नल के साथ,
ठीक है? मैंने बोला उसकी जो बाइंडिंग है उसको एज़ इट इज़ रहने दो, कुछ मत करो, तो उसकी बाइंडिंग तो ओबीजे के साथ थी, तो इसलिए ओबीजे आ गया और 1, 2, 3 आ गया, ठीक है? क्योंकि 1 पहले पास किया था, तो 1 मेरा ए में चले गया और जब मैंने अगली बार किया 2, 3 के साथ, तो 2, 3 मेरा इनके पास चले गया, ठीक है? इसी तरह अप्लाई के साथ भी हुआ। उम्मीद उम्मीद करता हूँ आपको यार समझ आ गया होगा, ठीक है? देखते हैं 7th क्वेश्चन को अब, ओके। 7th क्वेश्चन क्या है मेरा? कुछ प्रोटोटाइप कोलाइट, अच्छा इसमें होने क्या वाला है? चलिए गाइस पहले समझते हैं फटाफट। तो मेरे पास एक पर्सन नाम से एक ऑब्जेक्ट होने वाला है। मेरे पास एक पर्सन नाम का एक फंक्शन होने वाला है। ठीक? मैंने यहाँ पे बोला पर्सन डॉट प्रोटोटाइप डॉट से हेलो, उसके अंदर एक फंक्शन डाल दिया मैंने। ध्यान देना, मैंने इसके प्रोटोटाइप में से हेलो नाम की एक फंक्शन डाल दिया जिसमें मैंने बोल रहा हेलो दिस डॉट नेम, ओके। अब मैं जब इसको कॉल करूंगा पर्सन डॉट बाइंड, मैंने बोला पर्सन डॉट बाइंड करो और उसमें डाल दो ये ऑब्जेक्ट। वो जो पर्सन के अंदर ऑब्जेक्ट होगा उसकी बाइंडिंग, मतलब जो दिस होगा उसकी बाइंडिंग हो जाएगी इसके साथ। चलिए ठीक है। फिर बाइंड हमेशा एक फंक्शन रिटर्न करता है। अब मैं उसको न्यू के साथ कॉल कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे एलिस डाल दिया और अब मैं बोला पर्सन वन डॉट नेम और पर्सन वन डॉट से हेलो, तो आउटपुट क्या आने वाला है इनमें से आपको पसाना है फटाफट देखिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने आउटपुट बता दिया होगा। चलिए इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे यार हमारा आउटपुट आया पर्सन वन डॉट नेम आ गया एलिस। चलिए एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और दूसरा आया हमारे पास नीचे हेलो एलिस, हेलो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या हमारे पास। ये जब मैंने पर्सन डॉट बाइंड बोला और मैंने इसको डाल दिया न्यू, एक ऑब्जेक्ट डाल दिया था, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था कि नेम इस डॉट नेम, तो यहाँ पे नेम में आ जाता बाउंड फर्स्ट टाइम। जब मेरा ये पर्टिकुलर लाइन चली होगी तो उसने ये कर दिया, बाउंड कर दिया, ठीक है ऐसे। और बाउंड पर्सन को बट मैंने इस बार दोबारा कॉल किया। मैंने बाउंड पर्सन को सीधा कॉल नहीं किया, मैंने बाउंड पर्सन को बोला इस तरीके से न्यू करके। तो जब मैंने न्यू करके बोला उसके अंदर मैंने एलिस को डाला, तो हुआ क्या होगा यार? हुआ ये कि न्यू ने जो प्रेफरेंस ले ली, न्यू ने क्या किया, न्यू की पावर बाइंड से ज्यादा है। तो जब बाउंड पर्सन, जब गाइस बाउंड पर्सन को ध्यान देना, बाउंड पर्सन के पास था ये पर्टिकुलर ये वाला फंक्शन है, बट मैं इसे न्यू के साथ कॉल कर रहा हूँ और एलिस पास कर दिया मैंने। तो अब जो मेरा आउटपुट आया पर्सन वन डॉट नेम वो आया एलिस, और से हेलो में आ गया कितना, दिस डॉट नेम जो कि है एलिस, ठीक है। तो न्यू की जो पावर है, न्यू की पावर ज्यादा होती है बाइंड से, इसलिए उसने इसको प्रायोरिटी दी। करता है क्वेश्चन 8 की तरफ, डार्क मैजिक ऑफ कॉल। चलो इसको समझते हैं यार, क्या है इसमें ऐसा, क्या ही हम करने वाले हैं, ठीक है। तो यार हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ओबीजे, जिसके पास एक प्रॉपर्टी एक मेथड है वैल्यू करके, ठीक है। अभी तक तो सब सिंपल सही लग रहा है। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, फेक ऑब्जेक्ट जिसमें वैल्यू, आपकी एक प्रॉपर्टी जिसमें वैल्यू है 5 स्ट्रिंग फॉर्म में। अच्छा, मैंने बोला ओबीजे डॉट मल्टीप्लाई, ओबीजे डॉट मल्टीप्लाई को कॉल करो, ठीक है, एक ओबीजे के साथ विथ 2। अच्छा होगा क्या? बहुत सिंपल है यार, तो कुछ भी नहीं है इसमें। आपको आउटपुट आउटपुट बताना है यार। देखो अभी तक आपने इतने सारे खतरनाक क्वेश्चन कर लिए, तो मेरे को नहीं लगता आप ये नहीं कर पाओगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है। चलो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसका आउटपुट बता दिया होगा। इसको हम रन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। फिर इसका आउटपुट है 10 नैन नैन, ठीक, मतलब बी वाला आउटपुट है। कैसे समझते हैं इसे? तो जब पहली बार कॉल हुआ फेक ओबीजे के साथ, तो जब मैंने इसको फेक ओबीजे के साथ भेजा, तो हुआ क्या होगा कि यहाँ पे कॉमा 2, तो इसके अंदर जो भी दिस रहा होगा उसकी बाइंडिंग होगी मेरी फेक ओबीजे के साथ। तो यार अब यहाँ पे देखो दिस डॉट वैल्यू मतलब फेक ओबीजे डॉट वैल्यू, तो जो कि है 5, तो 5 into 2, क्योंकि यहाँ पे है 5 into 2, तो ये हो गया 10, ठीक है। 5 into 2 ये हो गया 10। और अगली बार जब मैंने इसे कॉल किया और मैंने इस बार बोला नल, तो ये दिस जो है इसकी बाइंडिंग मैंने नल कर दिया वैसे, मैंने इसे नल कर दिया। तो नल मतलब कि दिस किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा, ओके। तो
तो पॉइंट नहीं कर रहा है तो मतलब क्या हो गया, ये कुछ अनडिफाइन हो जाएगा काइंड ऑफ। ठीक है, और अनडिफाइन इंटू थ्री होता है नैन। सेम आता है हमारे इसके लिए भी, यहाँ पे मुझे अनडिफाइन मिलेगा और फिर ये हो जाएगा अनडिफाइन इंटू फॉल्स, अनडिफाइन इंटू फोर नैन। तो इसलिए यार ये इस तरीके से है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। बस ये केवल बाइंडिंग का खेल है यार, कि कौन किसके साथ, किसके साथ बाइंड हो रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 9। टू एक्स, हमारे पास फिर एक बी है। अच्छा, और बी में हमने बोला ए डॉट अप्लाई दिस कॉमा वाई इंटू टू। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है गाइस, ए डॉट प्रोटोटाइप, और बी डॉट प्रोटोटाइप में डाल दो ए डॉट प्रोटोटाइप ओबीजे डॉट क्रिएट करके। और फिर यहाँ पे हमने बोला न्यू बी फाइव। चलो इसको थोड़ा समझते हैं, पहले आप इसे देख लो और अब कोशिश करो इसे बताने की इसका आउटपुट क्या होने वाला है। तो चलो इसे रन करके देखते हैं। यार आउटपुट आ रहा है 10 ट्रू ट्रू। ठीक है, मतलब पहला वाला इसका आउटपुट। ठीक है गाइस, तो क्यों है चलो देखते हैं। सबसे पहला 10 आया, इसका 10 आया क्यों। ओके, तो जब मैंने यहाँ पे बोला न्यू ऑफ बी फाइव, तो यार बी सबसे पहले ये रहा होगा। ठीक है, और इसके अंदर मैंने 5 पास कर दिया। ओके, अब मैंने बोला ए डॉट अप्लाई, मैंने ए को कॉल करो, ए को कॉल करो दिस के साथ। दिस क्या है, मतलब दिस पॉइंट कर रहा है अभी बी को। तो बी डॉट एक्स, बी डॉट एक्स हो गया हमारा कितना है इस यहाँ पे 5। यहाँ पे हमने 5 भेज दिया था। ओके, 5 भेज दिया था। और दूसरा पैरामीटर यहाँ पे आप देखो कि बी चले गया यहाँ पे। ठीक है, ये और इसमें जो आर्ग्यूमेंट गया वाई इंटू टू, वाई कितना है 5, 5 इंटू टू 10। यहाँ पे गई 5 नहीं 10 जाएगा। ठीक, देखो दिस में गया हमारा बी, और बी डॉट एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स में कितना है वाई इंटू टू, और वाई कितना है मेरा 5, तो 5 इंटू टू 10। तो पहला आउटपुट तो 10 इसलिए आ गया क्योंकि ओबीजे डॉट एक्स 10 हो गया, क्योंकि वो इसकी मदद से। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं कि ओबीजे इंस्टेंस ऑफ ए, तो ओबीजे है क्या, वो इंस्टेंस है ए का। ओबीजे है क्या, ओबीजे ये है। ओबीजे मेरा क्रिएट किससे हुआ, ओबीजे मेरा क्रिएट हुआ बी की मदद से। ओबीजे बी का इंस्टेंस है ये तो श्योर है, तो ये तो इसलिए ट्रू है, यहाँ पे तो कोई डाउट ही नहीं है। बट बी और बी किससे बना है, अगर आप ध्यान दोगे ना, तो जो बी बना है वो मेरा बना है ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट ए डॉट प्रोटोटाइप। तो बी के प्रोटोटाइप में ना ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट ए का प्रोटोटाइप है यार। तो बी के अंदर ना कहीं ए है, तो इसलिए जो ओबीजे मेरा बी से बना था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इसका भी इंस्टेंस है, तो इसलिए वो ट्रू देता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। यार समझ नहीं आया तो थोड़ा सा आपको वापस देखना पड़ेगा रिवर्स करके। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इस वीडियो की। बाइंड विथ गेटर सेटर। ओके, बाइंड विथ गेटर सेटर। यार हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन ऑब्जेक्ट है और उस पे दो प्रॉपर्टीज हैं, दो मेथड्स हैं, सॉरी एक प्रॉपर्टी और दो मेथड है। प्रॉपर्टी हमारी नेम हो गई और मेथड हमारे गेट नेम सेट नेम हो गया। गेट नेम सिंपल नेम रिटर्न कर रहा है, सेट नेम उसमें नेम सेट कर रहा है। और यहाँ पे मैंने बोला ओबीजे डॉट गेट नेम डॉट बाइंड, मैंने बोला ओबीजे को, ओबीजे की गेट नेम को बाइंड कर दो एक ऑब्जेक्ट के साथ जो कि ये है। तो जब गेट नेम के पास गया होगा वो, उसने दिस में डाल दिया ये ऑब्जेक्ट, और हमने बोला फिर दिस डॉट नेम, मतलब दिस डॉट नेम आ गया बाउंड। ओके, यहाँ पे तो बाउंड आ गया, कोई इशू नहीं है। सेट नेम में क्या होगा, सेट करा दिया होगा उसने दिस डॉट बाउंड। अब बाउंड सेट को कॉल किया चार्ली के साथ, बाउंड गेट को नहीं, बाउंड सेट को कॉल किया चार्ली के साथ। अच्छा, और फिर कंसोल करा दिया बाउंड गेट को, और कंसोल करा दिया ओबीजे डॉट नेम को। अब आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या होने वाला है। चलो उम्मीद करता हूँ आपने बता दिया। अब इसको हम गए यहाँ पे कंसोल करके देखते हैं। नोड क्वेश्चन 10, यार बाउंड और एलिस आया, आउटपुट आया मेरा बाउंड और एलिस, मतलब तीसरा वाला। कैसे समझने की कोशिश करते हैं बाउंड, पहला इसको देखते हैं कि बाउंड कैसा है। देखो ये मैंने सिंपल आपको बता ही दिया था वैसे भी। अगर आप यहाँ पे देखोगे बाउंड गेट को आप जब कॉल करोगे तो आपने इसके साथ बाइंडिंग कर दी इसकी। जब दिस की आपने बाइंडिंग इसके साथ कर दी तो ऑब्वियस है ना कि ये बाउंड ही होगा यहाँ पे। तो दिस
दिस मेरा ये ऑब्जेक्ट हो गया था और उसमें नेम है बाउंड, तो दिस डॉट नेम ये हो गया बाउंड। तो पहला तो सही है। अच्छा, बात आती दूसरे की, दूसरा एलिस कैसे हो गया? ओबीजे डॉट नेम, ओबीजे डॉट नेम एलिस कैसे हो गया यार? अच्छा, देखो, ओबीजे कहाँ से आया? ओबीजे तो मेरा ये ही है, ठीक है? तो ओबीजे मेरा यही है, तो हुआ क्या, जब मैंने ओबीजे डॉट सेट नेम बोला, डॉट बाइंड मैंने बोला नेम, ओके? मेरे बाउंड सेट में क्या आया मेरे पास? अगेन सेम ही चीज आ गई यार। देखो, बाउंड सेट में हुआ क्या होगा, बाउंड सेट को मैंने कॉल किया होगा इस तरीके से, ठीक है? ध्यान देना गाइस, यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा सा ट्रिकी है। बाउंड सेट को मैंने कॉल किया और उसमें मैंने जो दिस की बाइंडिंग बोली, मैंने बोला इसके साथ कर दो। तो यहाँ पे हुआ क्या होगा, यहाँ पे गया होगा बाउंड, नेम में चले गया बाउंड, ओके? इसने एक नया ऑब्जेक्ट, नया फंक्शन रिटर्न किया होगा सेट नेम टाइप का, ठीक है? इसने सेट नेम को एक नया रिटर्न किया होगा। अब मैंने भेजा इसमें चार्ली, जब मैंने इसमें चार्ली भेजा, अब हुआ क्या होगा, यहाँ पे गया होगा चार्ली न्यू नेम के पास, और दिस डॉट नेम हो गया यहाँ पे चार्ली, ठीक है? ये बात हो रही है हमारे बाउंड सेट की। बट यार, जब मैं ओबीजे डॉट नेम के साथ बोलता हूँ, ओके, तो यार ओबीजे भी वही है ना, ओबीजे को तो मैंने चेंज किया ही नहीं। अगर आप ध्यान दोगे, मैंने ओबीजे डॉट सेट नेम करके बाइंड बोला है यहाँ पे। अगर मैं इसमें बाइंड नहीं बोलता, तब शायद कुछ बात और होती। मैंने यहाँ पे बाइंड बोला, तो उसने, देखा जाए तो उसने कभी इस ओरिजिनल वाले को छेड़ा ही नहीं, उसने हमेशा नया ऑब्जेक्ट बना के दिया, से नया फंक्शन बनाया। मेरा ओबीजे डॉट नेम तो एलिस ही रहेगा, क्योंकि ये अनटच्ड है, ठीक है? तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, मजा आ गया होगा।